रेखा अपने परिवार के साथ रामपुर में एक बड़े से मकान में रहा करती थी। रेखा के परिवार में उसका पति रौनक, बूढ़ी सास और एक 6 साल की बच्ची पायल और एक प्यारा सा कुत्ता जोजो था। रेखा की बेटी पायल बहुत ही शरारती थी और अपने आसपास के लोगों को बहुत परेशान किया करती थी। सब कोई अक्सर पायल की शिकायत रेखा से किया करते थे। एक दिन की बात है, पायल अपनी दादी के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। दादी स्टोर रूम में छुपकर पायल को आवाज़ लगाती है, पायल बेटा मुझे ढूंढो। ओ तो दादी माँ स्टोर रूम में है। पायल हंसते हुए स्टोर रूम में जाती है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। अरे शैतान पायल, ये क्या कर रही है? मुझे स्टोर रूम में बंद क्यों कर रही है? और स्टोर रूम में बंद कर वो भाग जा रही है। मुझे यहाँ से निकालो, कोई मुझे निकालो यहाँ से। और स्टोर रूम का दरवाज़ा, अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो। सांस की आवाज़ सुनते ही रेखा वहाँ आ जाती है और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है। देखा बहू, इस लड़की की शैतानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसकी शैतानियों की वजह से इसे बाहर खेलने से भी रोका है, पर ये तो अब हम लोगों को ही दुखी करने लगी है। अगले दिन रेखा अपनी सहेली राखी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पायल आ जाती है और बोलती है, मम्मी मुझे बाहर खेलने नहीं देती है। आखिर मैं घर में जोजो के साथ कितना खेलूं? मुझे भी मेरी सहेली के जैसा एक छोटा सा भाई चाहिए। रेखा अपनी सहेली राखी से बोलती है, सुना राखी, पायल क्या बोल रही है? मेरी बेटी पायल को छोटा भाई चाहिए। अरे भाई तो ऐसे मांग रही है जैसे कोई टॉय मांग रही हो। ये बच्चे की भी ना अलग ही फरमाइश होती है और दिन भर जोजो के साथ मिलकर शैतानियाँ करनी होती है। आखिर क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक काम कर, इसे एक टॉय दिला दे। कुछ दिन गुड्डे के साथ खेलेगी तो भाई का रट लगाना भी भूल जाएगी और जोजो के साथ शैतानियाँ भी नहीं करेगी। अगले ही दिन रेखा पायल को सब टॉय की दुकान पर ले जाती है। अरे मम्मी, इस शॉप पर तो कितने सारे टॉय हैं। फिर उसकी नज़र एक साइड रखे गुड्डे पर पड़ती है। गुड्डे को देखकर पायल को ऐसा लगता है जैसे मानो कि गुड्डा उसे ही देख रहा हो। मम्मी मुझे ये गुड्डा चाहिए। रेखा गुड्डे को देखती है, उसे ऐसा लगता है मानो गुड्डे की नज़र रेखा को ही देख रहा हो। अरे पायल, ये गुड्डा कुछ अजीब सा है, तुम कोई और ले लो। नहीं मम्मी, मुझे यही गुड्डा चाहिए। तो बस यही गुड्डा चाहिए। पायल की जिद की वजह से रेखा उसे वो गुड्डा खरीद देती है। गुड्डे को देखते ही जोजो जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे जोजो, इतना क्यों भौंके जा रहा है? देख, मेरा छोटा भाई है। रेखा हंसकर बोलती है, हाँ हाँ जोजो, ये गुड्डा पायल का छोटा भाई है। अब भौंकना बंद कर, नहीं तो पायल को गुस्सा आ जाएगा। पायल दिन भर गुड्डे के साथ खेलती है और रात में अपने साथ ही सुलाती है। फिर तभी उसे एक गुड्डे के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है। पायल उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, तुम बोल भी सकते हो? तुम तो सच में मेरे भाई हो। अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और भी मज़ा आएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चीकू। तुम मुझे प्यार से चीकू बुलाना, कभी गुड्डा नहीं बुलाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, ये किसी और को नहीं बताना। पायल और चीकू बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। तभी रेखा उसकी आवाज़ सुनकर उसके रूम में आती है और बोलती है, रात के 12 बज रहे हैं और तुम अभी तक इस गुड्डे के साथ खेल रही हो। सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है, चलो अब जल्दी से सो जाओ। पायल सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है चीकू उसके सामने बैठा हुआ है। अरे चीकू, तुम तो
तो मेरे साथ सोए थे, यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। तभी पायल के कमरे से जोजो आता है और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है और भूखने लगता है। जोजो की आवाज़ सुनकर दादी पायल के कमरे में आती है और बोलती है, अरे जोजो, आखिर क्या हो गया है तुझे? तुम उस गुड्डे को देख इतना भौंकते क्यों हो? दादी, ये गुड्डा नहीं है, ये मेरा भाई। आप इसे गुड्डा बोलते हो? आप इसे गुड्डा बोलते हैं तो इसे। दादी बोली, अच्छा जी, ये अजीब सा दिखने वाला तेरा भाई है। जब से ये अजीब सा गुड्डा ले आई है, हर समय बस इसी के साथ लगी रहती है। चल अब स्कूल के लिए तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पापा तेरा गुड्डा लेकर नाले में फेंक देंगे। पायल जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली जाती है। फिर दादी उसे उस गुड्डे को उठाकर बोलती है, अरे जोजो, ये गुड्डा तो है अजीब सा, पर तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, आखिर है तो एक गुड्डा है ना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गुड्डा गुस्सा होकर बोलता है, ये बुढ़िया का कुछ करना ही पड़ेगा। जब देखो गुड्डा गुड्डा बोलते ही रहती है और ये कुत्ता मुझे देखते ही भौंकने लगता है। फिर गुड्डा दादी के साथ कमरे में जाता है और बोलता है, ए बुढ़िया, तुमने मुझे ड्रोन में बंद करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। दादी डर जाती है और बोलती है, ये गुड्डा बोलता है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? गुड्डा उसकी और आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, फिर जमीन पर गिरा देता है। दादी जब तक किसी को आवाज़ लगाती, उसकी जान जा चुकी होती है। फिर वो गुड्डा चला जाता है। कुछ देर बाद रेखा का पति उसके कमरे में आता है। अपनी माँ को जमीन पर गिरे वो हैरान हो जाता है और सोचता है अचानक उसकी माँ को क्या हो गया। वो चिल्लाने लगता है। जब पास जाकर देखता है तो उसकी माँ की जान जा चुकी होती है। दादी के मौत के कुछ दिन बाद से घर में कुछ न कुछ गलत ही हो रहा था। सब लोग बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन रेखा काम कर रही थी। गुड्डा हाथ में चाकू लिए उसके पास आ जाता है। रेखा उसे देख डर जाती है। वो हैरान होती है और बोलती है, ये गुड्डा तो पायल के कमरे में था, यहाँ कैसे आया? उसकी आँख भी कितनी अजीब है, ऐसा लगता है जैसे मुझे ही देख रहा हो। अगले दिन रेखा देखती है कि पायल बस गुड्डे के साथ ही खेलती रहती है। रेखा गुस्सा होती है और गुड्डा को उठाकर फेंक देती है और बोलती है, जब देखो गुड्डे में लगी रहती है। जोजो की तरफ तो तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जरा देखो तो बेचारा कैसे मुंह लटकाकर बैठा हुआ है। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे चीकू के साथ। गुड्डा कहाँ, अब देखना वो क्या करेगा। एक गुड्डा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तभी रेखा को जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और गुड्डा रेखा को देखने लगता है। रेखा डर जाती है और रौनक को फोन कर उसे बुलाती है। रौनक तुरंत घर आ जाता है और वो देखता है जोर ने उसे देखकर भौंकना शुरू कर दिया। रेखा और पायल, तुम दोनों इस गुड्डे से दूर रखना। ये कोई आम गुड्डा नहीं है, ये जरूर कोई शैतान है। अब समझ आया जो इसे देखकर भौंकना क्यों शुरू कर देता था। गुड्डा हंसते हुए बोलता है, सही पहचाना तुमने, मैं एक शैतान हूँ और अब तुम सब मारे जाओगे। ये घर सिर्फ मेरा है और यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुड्डा हंसते हुए बोलता है, हवा में उड़ता है और रौनक के गर्दन जाकर चिपक जाता है। रेखा चिल्लाकर बोलती है, कब? रेखा चिल्लाने लगती है। तभी जोजो
मंदिर से गंगा जल लाता है और उसके ऊपर डाल देता है, जिसके कारण वह शैतान जलकर मर जाता है।